हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है समाधान क्या। कहानी है एक आदमी के बारे में। उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा लालच हो गया था और उसके मन में ये विचार आने लगे थे कि ऐसा क्या शॉर्टकट अपनाया जाए कि उसको जो उसके मन में है उस चीज़ को वो हासिल कर सके। इसलिए वो धीरे धीरे लोगों से बातचीत करता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसको कहा कि पास ही एक जंगल है और उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा जादूगर है और उस व्यक्ति से तुम जादू सीख कर आ जाओ, उसके बाद जो पाना चाहते हो तुम उसको पा लोगे। उसके बाद जैसा जैसा लोगों ने कहा था उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया और अपने कंधे पर एक बैग लगाकर वो जंगल की तरफ चल दिया। उसके बाद जंगल की तरफ वो काफी अंदर जा रहा था कि उसको अचानक वहां पर एक बूढ़े बाबा मिले। उस व्यक्ति ने बूढ़े बाबा से पूछा कि क्या इस जंगल में कोई जादूगर रहता है जो जादू सिखाता हो। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि हाँ, इस जंगल में काफी अंदर एक जादूगर रहता है, लेकिन तुम्हें बड़े ध्यान से जाना होगा। इस जंगल में एक शेर भी रहता है, तुम अपना ध्यान रखते हुए जाओ और उनसे जादू सीख सकते हो। सिर्फ इतना कहना था। उसके बाद वो बूढ़ा बाबा वहां से चला जाता है और वो व्यक्ति जंगल में और आगे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे चलता जाता है बहुत ही ज्यादा गहरा जंगल उसको आगे दिखाई देने लगता है। अंत में वो बिल्कुल उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर जादूगर रहता था। उसके बाद वो वहां पहुंचता है और जादूगर को प्रणाम करके और बोलता है कि मुझे आपसे जादू सीखना है। उसके बाद जादूगर ने कहा कि 100 मीटर की दूरी पर एक तालाब है, तुम वहां पर जाकर खुद को शुद्ध करके आ जाओ, मैं तुम्हें जादू सिखा दूंगा। जादूगर की बात मानकर वो व्यक्ति उस तालाब की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो वहां पर नहाता है। नहाने के बाद कपड़े पहनकर तैयार होकर वो आने ही लगता है कि उसको अचानक से दिखाई देता है कि झाड़ियों में से एक शेर उसकी तरफ भागने लगता है। जैसे ही शेर को देखता है वो बहुत ही तेज घबरा जाता है और वो बहुत ही तेज तेज जोर जोर से वहां से दौड़ने लगता है जिस दिशा में जादूगर था। वो बहुत तेज भाग रहा होता है और शेर उसके पीछे भाग रहा होता है। उसके बाद वो भागता भागता जादूगर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही जादूगर ने देखा कि इसका पीछा तो एक शेर कर रहा है और ये बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, जादूगर ने क्या किया, उस व्यक्ति के कंधे पर जो बैग लगा हुआ था उस बैग को निकाला और शेर की तरफ फेंक दिया। उसके बाद शेर ने उस बैग को फाड़ा, उसमें से मांस खाया और वहां से वो चुपचाप चला गया। उसके बाद जादूगर ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम ये किसके लिए लेकर आए थे। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने जादूगर से कहा कि मुझे लोगों ने कहा था कि आपको मीट मांस खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं ये आपके लिए लाया था। उसके बाद जादूगर ने उसको कहा कि तुम्हें पता है शेर तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं कर रहा था, शेर को तुम्हारे बैग से सुगंधी आ गई थी मांस की और वो इसका पीछा कर रहा था और तुम घबराहट में बिल्कुल ही भूल गए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। समाधान तुम्हारे पास था लेकिन तुम समस्या के आने पर समझ ही नहीं पाए कि क्या करना है। अगर तुम बैग को वहीं फेंक देते तो शेर मांस खाता और वहां से चला जाता और तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं करता। सिर्फ इतना सुनना था कि उस व्यक्ति को कुछ कुछ बात समझ आने लग चुकी थी। उसके बाद जादूगर ने कहा कि ठीक है, अब ये चीजें तुम छोड़ो, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, मैं तुम्हें जादू सिखाता हूं। उसके बाद व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अब मुझे जादू नहीं सीखना है, मैं सब समझ गया हूं और मैं यहां से जा रहा हूं, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जादूगर को प्रणाम करके वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि जादूगर ने जादू के बहाने से या किसी दूसरी तरह से उसने उसको एक जीवन का बहुत ही बड़ा पाठ सिखा दिया है। तो देखा दोस्तों और बच्चों, उन्होंने उस व्यक्ति को ये पाठ सिखाया कि भले ही कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, समाधान हमारे आसपास ही रहता है। हम क्या करते हैं कि जैसे ही समस्या आती है तुरंत ही घबरा जाते हैं, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लगते हैं और भूल जाते हैं कि समाधान क्या हो सकता है, क्या समाधान इसका किया जा सकता है। तो आप सबको ये याद रखना है, ये कहानी सिर्फ एक ही सार सिखाती है कि जो समाधान है वो हमारे आसपास ही है। आपको बिना मतलब की भागदौड़ नहीं करनी है, कुछ पल के लिए ठहर जाना है और फिर सोचना है कि उस समस्या का समाधान क्या है। हमारे पास हमेशा समाधान होते हैं, जरूरत है उस समाधान को सही समय पर अप्लाई करने की। अगर हम समस्या में बहुत ही ज्यादा फंस जाते हैं तो हमें समाधान हमारे सामने होते हुए भी
बिल्कुल नहीं समझ आता है कि इस समस्या का यही समाधान है। तो आप शांत मन से सोचें कि मेरे पास अगर ये समस्या है तो इसका क्या समाधान हो सकता है। समाधान आपके पास ही है। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।